अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बुजुर्गान महतरम, नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में तीन ख़तरनाक भयानक किस्म के वाक़यात जो बर्थडे से रिलेटेड हैं आप लोगों की खिदमत में शेयर करने वाला हूँ। बहुत ही इबरत अंगेज़ वाक़यात हैं। अल्लाह हमें सही मानों में इन वाक़यात से इबरत हासिल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। देखिए, जन्मदिन की, बर्थडे की इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है। इस्लाम में इसका कोई तस्वुर ही नहीं है और यह अल और समझ के भी खिलाफ बात है। इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। जिंदगी एक बहुत ही कीमती चीज़ है। पैसे कम हो जाए इंसान को फिक्र होती है। किसी के पास 10,000 रुपये हों, 2,000 रुपये कम हो जाए, 5,000 रुपये कम हो जाए तो वो खुशी नहीं मनाता, बल्कि एक किस्म का गम होता है उसे कि मेरे पैसों में से कुछ कम हो गए, मेरे माल में से कुछ माल कम हो गया। सोने चांदी से ज़्यादा, मालो दौलत से ज़्यादा कीमती इंसान की ज़िंदगी है। अल्लाह ने जो ज़िंदगी हमें इस दुनिया में देकर भेजा है, जैसे जैसे हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, हम अपने मौत से करीब हो रहे होते हैं, अपने कफन के कपड़े से करीब हो रहे होते हैं, हम दुनिया से दूर आखिरत के करीब होते जा रहे हैं और हमारी ज़िंदगी मोमबत्ती की तरह घुल रही है। तो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है तो इसमें खुशी मनाई, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें इस दुनिया में भेजा है, उस मकसद में हम पूरा उतर रहे हैं या नहीं, इसका मुहासबा करना चाहिए, इसका हिसाब किताब करना चाहिए कि अल्लाह ने जो मकसद देकर मुझे भेजा है उस मकसद में मैं कितना कामयाब हूँ। तो बजाय अपना जायज़ा लेने के हम खुशी मनाने लग जाते हैं अंग्रेज़ों के तौर तरीके अपनाते हुए। तो इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं। सवालात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में किसी ने भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना जन्मदिन, बर्थडे नहीं मनाया। सवालात सहाबा ने भी नहीं मनाया। ये सरासर यहूद व नसारा का कल्चर है। आज मुसलमान बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े शान के साथ बर्थडे मनाते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, कल क़यामत के दिन उसी के साथ उसका हशर होगा। अब बर्थडे जो खालिसतन यहूद व नसारा का कल्चर है, आज अगर मुसलमान मनाता है बर्थडे तो कल क़यामत के दिन इनका हशर भी यहूद व नसारा के साथ होगा। तो बर्थडे, इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनती। इस पर मेरे बयानात हो चुके हैं। इंशाल्लाह अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देता हूँ। फिर से इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में तीन भयानक वाक़यात, इसका आखिरत में इसकी सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन दुनिया ही में इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूं और आप लोगों से ये दरख्वास्त करने वाला हूं कि ये बर्थडे मनाना बंद करें, इसलिए कि इज़्ज़त की चीज़ नहीं है, ये ज़िल्लत की चीज़ है। लेकिन हम लोग उसे एक इज़्ज़त की चीज़ समझकर मना रहे होते हैं। एक ज़िल्लत की चीज़ है, ये थर्ड क्लास काम है। ये मुसलमानों के करने के काम नहीं है। ये जन्नत में ले जाने वाला काम नहीं, ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये रब को राज़ी करने वाला काम नहीं, ये शैतान को राज़ी करने वाला काम है। बर्थडे जन्नत में जाने वाला रास्ता नहीं, जहन्नम में लेकर जाने का रास्ता है। तो इसलिए बर्थडे पर हमें शर्म आना चाहिए कि हम एक मोमिन मुसलमान होकर यहूद व नसारा के कल्चर को फॉलो करें। यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है। देखिए, सबसे पहला वाक़या ये राजस्थान का है, शायद लिजावाड़ा ऐसा एक ज़िला है वहाँ ये वाक़या पेश आया कि एक नाबालिग बच्चा, देखो शुरू ही से हम बच्चों का बर्थडे मनाकर, माँ बाप, बेशरम माँ बाप अपने बच्चों का बचपने ही से बर्थडे मनाकर उनके घुट्टी में, उनके दिल दिमाग में ये बात डाल देते हैं कि ये खुशी का मौका है, ये एक सेलिब्रेट करने का मौका है, तो इसमें हमें खुशी मनाना चाहिए। अब हुआ यह कि वो बच्चा नाबालिग है, जिसकी उम्र अभी 15 साल होकर नहीं, ऐसा नाबालिग बच्चा अपने घर की बकरी 5,000 रुपये में बेचकर अपने जन्मदिन यानी अपना बर्थडे, उसकी पार्टी करने के लिए अपने घर की बकरी 5,000 में बेचकर बर्थडे पार्टी करने के लिए जा रहा था। माँ ने उसे मना किया, इसलिए कि बहुत कम हालत के लोग थे। आज बर्थडे एक फैशन बन चुका है, एक इज्जत की चीज़ तस्वुर किया जाता है। मालदार अपने हिसाब से मना रहा है, गरीब भी अपने हिसाब से मना रहा है। तो इस बच्चे ने भी अपने घर की बकरी 5,000 रुपये में बेचकर बर्थडे पार्टी मनाने के लिए जा रहा था। माँ ने मना किया तो इस बच्चे ने हथौड़ा लेकर मार मार के अपने माँ को ही ख़त्म कर दिया और एक बक्से के अंदर डाल दिया। जब इसका बाप घर में आया तो देखा बीवी गायब,
وہ ڈھونڈ رہا تھا، دیکھا کہ بکسے کے اندر سے خون بہ رہا ہے، جب کھول کر دیکھا تو اس کی ماں کی لاش ہے۔ دیکھو، دنیا ہی میں غیروں کے کلچر کو اپنانے کا یہ عذاب ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا ایک ویڈیو میں نے اپنے اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے، وہ واقعہ بریلی شریف کا ہے۔ پھر سے انشاءاللہ ہو سکے تو اسکرین پر میں وہ ویڈیو چلا دیتا ہوں۔ رات 9 بجے ایک ہوٹل میں برتھ ڈے پارٹی ہو رہی تھی، تو اس میں خوشی منائی جا رہی ہے اپنے جنم دن کی، تو میوزک بج رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، تو ایک آدمی جس کی عمر 45 سال ہے، 45 ایئرس کا، ناچتے ہوئے ڈانس کرتے ہوئے اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ یہ کیسی اچھی موت ہے؟ یہ جو غیروں کا کلچر پر عمل کرتے کرتے اسی ناچ گانے کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تیسرا واقعہ ہمارے یہاں کا ہے، کرناٹک کا واقعہ ہے۔ سدرا میاں کا برتھ ڈے ہو رہا تھا۔ بھئی کسی بھی ایم پی کا، ایم ایل اے کا، کونسلر کا برتھ ڈے ہو تو خواہ ان کے برتھ ڈے کے موقع پر ہم کو جانے کی کیا ضرورت؟ ٹھیک ہے، وہ اپنا جنم دن منا لے، ان کا مذہب اجازت دیتا ہوگا، لیکن مذہب اسلام مسلمانوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ خود کا برتھ ڈے ہم منا نہیں سکتے، تو دوسروں کے برتھ ڈے کے موقع پر ہم کیسے ان کی خوشی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو ہمیں تو اسے کنڈم کرنا چاہیے، اس میں شرکت نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن سدرا میاں کے برتھ ڈے کے موقع پر ایک مسلمان جا کر واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، حادثہ ہوتا ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سدرا میاں کی برتھ ڈے ان کے لیے ڈیتھ ڈے ثابت ہوئی، اس کی پیدائش کا دن اس کے لیے موت کا دن ثابت ہوا۔ اب مجھے بتاؤ کہ مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیسے، کہاں سے آ رہے تھے، کیا کر رہے تھے، تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بس اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں اس سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ جو انگریزی کلچر ہے اسے ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ شروع ہی سے بچے کے دل دماغ کے اندر برتھ ڈے کی نفرت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار باتیں ہیں، انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر حالات حاضرہ سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ اس کی نفرت اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں اور برتھ ڈے منانا بند کریں۔ تو حالات حاضرہ سے متعلق ہمارے اسی چینل پر ویڈیوز اپلوڈ ہوتے رہیں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔